नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। खगड़िया में उफान पर कोसी और बागमती नदी, नहीं हुई बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम, एक महीने में फिर बाढ़ ने दी दस्तक। अररिया में उफान पर परमार नदी, कोसी बेलवा पुल का अप्रोच पर टूटा, अररिया किशनगंज सिलीगुड़ी मार्ग पर आवागमन ठप। छपरा के पानापुर में एक बार फिर बाढ़ का कहर, एक महीने में दूसरी बार बाढ़ का कहर। छपरा में सड़क पर बह रहा गंडक का पानी, मशरक की 9 पंचायत में असर, सरकारी मदद की आस में ग्रामीण। दरभंगा का ऐतिहासिक भोलेनाथ मंदिर पानी में डूबा, महीनों से जल के अंदर शिवलिंग, दूर से ही लोग कर रहे हैं पूजा। गोपालगंज में दूसरी बार डूबे कई इलाके, 60 से ज्यादा गांवों में भरा पानी, पीड़ितों को नहीं मिली कोई मदद। पूर्णिया के शहरी इलाके के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान, नाले पर अवैध अतिक्रमण से परेशान। पूर्वी चंपारण के चंदपटिया में स्कूल की बिल्डिंग सिखरना नदी में समाई, गांव के दूसरे मकानों पर भी खतरा। भागलपुर में बाईपास टीओपी के पास खलखलिया नदी में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव, पानी में कूदकर खुदकुशी की आशंका। कैमूर में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, भगवान थाना के सरैया गांव की घटना, पुलिस की गिरफ्त से बाहर आरोपी। कैमूर के कुदरा थाना इलाके में मिला अधेड़ का शव की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। मुंगेर में कॉस्मेटिक गोदाम में चोरी, शटर को गैस कटर से काटकर चोरी, 4 लाख के कॉस्मेटिक के सामान गायब। गया के आवाखार गांव में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 5 किलो का केन बम डिफ्यूज, पुल के नीचे मिले थे केन बम। शेखपुरा जिले के चेड़ावा थाना इलाके में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, घायल शख्स का अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान के रौजा गांव में उत्पाद विभाग और एसआईटी की टीम का सर्च अभियान, घर घर की ली गई तलाशी, 21 सितंबर से उत्पाद विभाग की टीम पर हुआ थामना। अरवल में अलमारी लदे ऑटो से विदेशी शराब बरामद, छानबीन के दौरान मधुबनी लाइन होटल में 1 बोरा विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 41 बोतल देशी शराब बरामद, शराब कारोबारी भागने में कामयाब। बेतिया के नरकटियागंज पुलिस ने 20 लीटर देशी शराब किया बरामद, नरकटियागंज स्टेशन के पास सर्च अभियान, लावारिस हालत में गैलन में पड़ा हुआ था शराब। बांका में जब्त शराब को प्रशासन ने किया नष्ट, हजारों लीटर शराब हुई थी जब्त। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर, ऑटो पर सवार 2 लोग जख्मी, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परसा गांव की घटना। गया में बाइक चोरी गिरोह का आतंक, गोल बागीचा मोहल्ले में बाइक चोरी करते हुए तस्वीर सीसीटीवी में कैद। सिवान में बेखौफ अपराधियों की करतूत, जीआरपी के रिटायर्ड दारोगा को गोली मारकर गाड़ी लूटी। भोजपुर में अपराधियों ने युवा जेडीयू के महासचिव सहित 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, मौके से 10 खोखा बरामद। नवादा के जोगिया मारन पंचायत में अधेड़ की गला दबाकर हत्या, शव को पाइन के पास फेंककर हत्यारे फरार। हाजीपुर के पौष इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा, लड़की को बंधक बनाकर कराया जा रहा था देह व्यापार का धंधा। भोजपुर के बहिया में आपसी विवाद में जमकर हुई मारपीट, दोनों तरफ से गोलीबारी में 4 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लुटेरा गिरोह का किया खुलासा, मोतीपुर थाने की पुलिस ने जब्त किए हथियार और लूट की कार। मुंगेर मंडल कारा में छापा, कैदी वार्ड की ली गई तलाशी, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। मुंगेर में महज 16 साल में गिरा अल्पसंख्यक छात्रावास का एक हिस्सा, हॉस्टल बंद रहने की वजह से टला बड़ा हादसा। नालंदा के परबलपुर में पीट कर युवक की हत्या, मृतक की पत्नी ने 4 लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। नालंदा में अपराध पर लगाम लगाने के लिए डीएसपी ने जवानों के लिए लगाई पाठशाला, आम जनता में विश्वास जगाने की पहल। नवादा के नारदेगंज में नदी में नहाने के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत, दोस्तों के साथ गया था नहाने। सिवान के परशुरामपुर में पानी में डूबने से 15 वर्षीय छात्र की मौत, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था छात्र। भोजपुर में गड्ढे में डूबकर 7 वर्षीय बच्चे की मौत, खेलते खेलते गड्ढे में गिरा था बच्चा।
आरजेडी में शामिल हुए लवली आनंद, बेटे चेतन आनंद भी आरजेडी में हुए शामिल। तेजस्वी से मुलाकात के बाद फैसला। पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने सुधा सिंह टिकट को लेकर धरने पर बैठी। बेगूसराय के तेघड़ा से मांग रही हैं टिकट। तेजस्वी पर लगाया अनदेखी का आरोप। सीट शेयरिंग समस्या सुलझाने के लिए आरजेडी का नया दाव। कांग्रेस को विधानसभा की 58 और लोकसभा की 1 सीट का ऑफर। सीपीआई, सीपीएम समेत वामपंथी दल के प्रदेश स्तर के नेताओं ने की तेजस्वी यादव से मुलाकात। तेजस्वी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। पटना में जाप नेताओं की पिटाई के विरोध में मधेपुरा में जाप नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोषी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग। शेखपुरा में सभी मतदान केंद्रों पर रहेगी कोविड की टीम। मतदाताओं की जांच के बाद बूथ पर जाने की होगी इजाजत। कटिहार में चुनाव को लेकर पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण सत्र। 6 दिवसीय प्रशिक्षण में दी गई अहम जानकारी। अरवल में चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। अधिकारियों के रहने की व्यवस्था को लेकर रेस्ट हाउस और सरकारी भवन का निरीक्षण। वैशाली में दिवंगत नेता रघुवंश बाबू को आरजेडी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रघुवंश बाबू के लिए भारत रत्न की मांग। बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच आज से खुले स्कूल। 9वीं से 12वीं के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोला गया। कोरोना के खौफ से बच्चों की उपस्थिति कम। मुजफ्फरपुर में भी स्कूलों में रौनक लौट आई है। हाई स्कूल और +2 के क्लासेस शुरू हो गए हैं। स्कूलों में सैनिटाइजिंग और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। नालंदा के बिहार शरीफ के पीएल साहू हाई स्कूल में बच्चों की मौजूदगी ना के बराबर। मास्क नहीं पहने छात्रों को स्कूल में नो एंट्री। औरंगाबाद में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 174। 3255 मरीजों ने दी कोरोना को मात। बाद में एनटीपीसी ने फेज 1 को किया गया सफलपूर्वक चालू। अधिकारियों से लेकर कर्मचारी में खुशी। सिवान में प्रत्याशी न्यायिक सेवा के 14 प्रशिक्षु न्यायाधीशों को मद्य निषेध कार्यक्रम के दिया गया प्रशिक्षण। मद्य निषेध के हर बिंदु के बारे में दी गई जानकारी। बांका में 13 करोड़ की लागत से बने हाईवे की हालत खराब। कटोरिया से बांका की 30 किलोमीटर लंबी सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। जमुई के किसी कॉलेज में नहीं है पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था। छात्र दूसरे शहरों में पलायन को मजबूर। नालंदा में पटना रांची एनएच 20 पर बड़े बड़े गड्ढे। सड़क पर लग जाता है जाम। सड़क पर हादसे किया अमन। सासाराम के जिनारे में एनएच 2 पर हमेशा लग जाता है जाम। सड़क के किनारे खड़े बालू ट्रक से लगता है जाम। नालंदा में निकली जल जीवन हरियाली योजना की हवा। बांस की चचरी में नहीं दिख रहा है पौधा। पौधारोपण के नाम पर लाखों रुपए हुए थे खर्च। जमुई सदर अस्पताल जाने वाली सड़क जर्जर। मरीजों को होती है काफी परेशानी। औरंगाबाद के एक युवक की अभिनेता सोनू सूद की मदद। सड़क हादसे में घायल युवक के पैर का हुआ सफल ऑपरेशन। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं का राजभवन मार्च। मार्च से पहले मोरहाबादी मैदान में बापू के प्रतिमा के पास जुटे। कांग्रेस नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सौंपा ज्ञापन। आपकी झाड़ी छोड़ डॉक्टर अजय कुमार ने दोबारा कांग्रेस से मिलाया हाथ। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर गुटबाजी के बाद छोड़ा था साथ। उपचुनाव की तारीखों से पहले दुमका सीट पर जेडीयू ने ठोका दावा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बीजेपी से अब भी नाराज हैं आदिवासी। जमशेदपुर में नाला निर्माण में भारी गड़बड़ी देख ठेकेदार पर भड़के विधायक सरयू राय। डीसी को दिया जांच का आदेश। झारखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी हुए कोरोना पॉजिटिव। रांची के मेडिका अस्पताल में होगा शिक्षा मंत्री का मेडिकल चेकअप। कोडरमा जिला कोरोना संक्रमण रोकने में ट्रिपल ट्री के फॉर्मूले पर कर रहा है काम। जिले में लगाया जा रहा है मेगा जांच शिविर। झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं। अब तक 679 लोगों की कोरोना से मौत। कल राज्य में मिले 974 नए केस। धनबाद के नए एसडीएम ने निरसा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहे कोविड-19 अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में लिया सुविधाओं का जायजा। दुमका के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा बहाल। महीने में 2 दिन खुलता है स्वास्थ्य केंद्र। एक एएनएमसीएच के भरोसे चलता है केंद्र।
बोकारो में कोरोना संक्रमण काल में सरकारी अस्पतालों से टीके गायब होने से मरीजों की परेशानी। कल से सभी अस्पतालों में वैक्सीन होंगे उपलब्ध। बोकारो में बीएसएल की ओर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की तैयारी। दिल्ली के डॉक्टरों की 30 सदस्यीय टीम बोकारो पहुंची। जमशेदपुर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में उम्मीद की किरण। 8000 गाड़ियों का निर्माण करेगा टाटा मोटर्स। छोटे बड़े उद्यमों में लौट रही रौनक। चाईबासा में 28-29 नवंबर को आयोजित होगा कोल्हान के आदिवासी हूर समाज महासभा केंद्रीय समिति का महाधिवेशन। समिति की एक आपात बैठक में लिया गया फैसला। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कचरा डंपिंग की नहीं कोई व्यवस्था। नदी किनारे कचरा डंप करने से प्रदूषण की समस्या बढ़ी। साहिबगंज में मिर्जा चौक थाना प्रभारी पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप। मामले में सौंपी गई डीआईजी को जांच रिपोर्ट। पलामू के मझौली पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कई योजनाओं में काफी अनियमितता। पंचायत सेवक और रोजगार सेवक पर अवैध उगाही का आरोप। हजारीबाग के सलगा में मिनी जल मीनार नहीं हो रही पानी की सप्लाई। धनबाद में पार्क मार्केट से 4 दुकानें गायब। नगर निगम की जांच में हुआ खुलासा। दुकानों को तोड़कर बनाया गया। पाकुड़ में उफान पर जिले की नदियां, रास्तों पर पानी भरा। कोडरमा में सतगामा थाना क्षेत्र के माधोपुर पुल के पास चाकू मारकर एक शख्स को किया घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा में अब नाबालिगों के लिए 2 पहिया वाहन चलाना होगा मुश्किल। सदर एसडीओ के नेतृत्व में चलाया गया स्पेशल ड्राइव में 36 गाड़ियों को किया गया जब्त। गुमला में जमीन पर भू माफिया की नजर। सार्वजनिक जमीन का कर रहे सौदा। प्रशासन से जमीन बचाने की गुहार। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में सिख समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़े। गुरुद्वारे के रुपए का हिसाब लेने प्रधान के घर सैकड़ों लोग पहुंचे। पाकुड़ जिला बनता जा रहा है पशु तस्करी का सेफ जोन। ग्रामीण इलाकों के रास्ते से पशु तस्करी। बंगाल सीमा से तस्करी का धंधा। हजारीबाग में हाई वोल्टेज वायर की चपेट में आने से धू कर जला ट्रक। कंटेनर लगने से ट्रक ड्राइवर की गई मौत। आग में ट्रक में लदी कई बाइक भी खाक। पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित बायहातू गांव में एक आदिवासी परिवार के 3 लोग लापता। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिमडेगा में आपराधिक वारदातों में शामिल आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई तेज। 15 दिन में 20 आरोपी जेल भेजे गए। गुमला से लोहरदगा जा रहे ट्रक खटवा नदी के पास अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर और खलासी को आई चोटें। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के फार्म एरिया स्थित क्वार्टर में लाखों की चोरी। चोरों ने लाखों रुपए के गहने और 1 लाख रुपए कैश के साथ कई कीमती सामानों पर किया हादसा। गोड्डा में 2 अलग अलग हादसों में 4 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। धनबाद के पूर्णाडीह गांव में हाथियों के उत्पात से लोग परेशान। राशन दुकान को कर दिया क्षतिग्रस्त। पाकुड़ में धनुषपुजा मोहल्ले के पास एक ट्रक पेड़ से टकराई। हादसे में खलासी की मौत। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। बोकारो के पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार जारी। पुलिस बनी लापरवाह। कोडरमा में सरकारी जमीन पर भू माफिया की नजर। फर्जी तरीके से बेच दी गई 28 एकड़ जमीन। लातेहार में सरकारी गाड़ी में लदा था राशन। एसडीओ ने किया जब्त। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। किसानों के देशव्यापी विरोध के बीच राष्ट्रपति ने संसद में मंजूर 3 कृषि बिलों को दी मंजूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन बिलों पर किए हस्ताक्षर। कृषि कानून पर बवाल। दिल्ली में राजपथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए ट्रैक्टर में आग। कृषि कानून को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, कृषि कानून किसानों के लिए मौत की सजा। भारत में लोकतंत्र मर चुका है। देश में कोरोना के 60 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 82,000 से ज्यादा मरीज। 1039 लोगों की मौत। कोरोना से ठीक हुए मामलों की कुल संख्या 50 लाख के पार। 11 दिनों में 10 लाख लोगों की रिकवरी। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,62,000। ड्रग केस की जांच कर रहे एनसीबी के रडार पर अब कई बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर। सभी को अगले 48 घंटे के अंदर एनसीबी जारी कर सकता है समन।
ड्रग मामले में करण जौहर की पार्टी का भी जिक्र आया सामने। पार्टी के दौरान स्टार्स द्वारा ड्रग्स लेने का दावा।